बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे बड़ा कातिल या मौत की वजह मिस इन्फॉर्मेशन है। हर बंदा और यूट्यूब पे 95% चीज़ें झूठ है, फ्रॉड है। 4-5% जो जेन्युइन है उनको ढूंढना पड़ता है, तकलीफ़ करनी पड़ती है। इसकी मिसाल ऐसे दिया करते थे हमारे उस्ताद के, एक कमरा है उसमें बुक पड़ी हुई हैं, आपको ये बता दिया जाए कि इसमें एक किताब है जिसमें इलाज है बीमारी का। अभी आप वो सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी, ढूंढनी पड़ेंगी, वो किताब ढूंढेंगे। इसी तरह यूट्यूब में जेन्युइन कौन से हैं ये ढूंढना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी के लिए वो कहते हैं, डॉक्टर एकबर्ग बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आप अगर अपने आप की टेस्ट कराते रहे, सर्विस करते रहें गाड़ी की, तो वो $50 खर्चा आएगा। और अगर आपने नहीं कराई और 2-4-5 साल बाद कहीं ब्रेक हो गई, टूट गई, तो फिर $5000 खर्चा आएगा, क्योंकि वो चीज़ डालनी पड़ती। तो सर्विस गाड़ी की हो, इंसान की हो, वो उसका फ़ायदा होता है टेस्ट कराने का। दूसरा बड़ी वजह ये देखें कि ये अमेरिकन का है डेटा, हमारे पास तो शुक्र है ऐसा कोई डेटा नहीं है, कि 2.5 लाख लोग हर साल दवाइयों के या इलाज के गलत इफ़ेक्ट से अस्पतालों में मरते हैं। 2.5 लाख, ये आप देख लें एरर से। दूसरा जो 1,06,000 लोग, वो भी इसी वजह से कि दवाइयों का गलत रिएक्शन होता है। वो में एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा हैं, और जो दिल की प्रेशर वाली तकलीफ़ें 24% है, ये दो बड़ी बड़ी हैं। अच्छा, तीसरा इसमें आप एक और चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, NNT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पहले का लेक्चर बनाने को बहुत दिल करता है, लेकिन वो चलने नहीं देगा यूट्यूब, मुझे पता है वो कभी नहीं चलेगा। इसमें यह देखा जाता है कि कितने लोगों को दवाई दें ताकि एक बंदे को फ़ायदा हो। हर डॉक्टर को हर दवाई का NNT नंबर होता है। आप ये देखें कि जो स्ट्रोक की दवाई है 118 लोगों को दवाई देंगे तो एक बंदे को फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ों से हम तोड़ नहीं कर सकते, मजबूर हैं। इसलिए इन सब से बचने के लिए मैं आपको जो बता रहा हूं कि वो ये आप टेस्ट करेंगे, नौजवानों को खासकर, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में टॉप पे आ गया है शुगर में और बाकी बीमारियों ने। और इतनी बीमारियां हम बताते रहे हैं, इनका आसान हल है इंसुलिन रेजिस्टेंस ख़त्म करना। इसके बारे में बताऊंगा। एक तो CBC है, कंप्लीट ब्लड काउंट है। हर 25 साल का, 24 साल का नौजवान या जिसका पेट बड़ा हुआ है, वजन ज़्यादा है, वो ये टेस्ट ज़रूर कराएगा। दूसरा होमा IR है, मैं इसकी तफसील बताता हूँ भी आपको। तीसरा विटामिन D लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कम है, ये 70 से ऊपर रखना है आपने। और चौथा ब्लड प्रेशर चेक कराते रहें। और पाँचवा वेस, वो MB BMI वगैरह वो छोड़ दें। आपके कमर की और हाइट को तकसीम कर लें 0.5 से नीचे, इसकी भी मैं डिटेल बताऊँगा आपको। ये देखें, आपके दुनिया में जो सबसे बड़ी वजह है सारी बीमारियों की, जंक फूड है। पहला नंबर USA, फिर UK है, फिर फ्रांस है, फिर स्वीडन है, और फिर इंडिया 13वें नंबर पे आ गया है। कितने $13 बिलियन के वो खा रहा है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जो इस जंक फूड की वजह, सिर्फ खुराक छोड़ने से आप 100% ठीक हो सकते हैं। मोटापा है, मेंटल इलनेस है, तकलीफ़ें हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सारी लिस्ट है पूरी दुनिया में छाई हुई, ये लेटेस्ट है। ये भी देख लें, कैंसर, मोटापे की वजह से कौन कौन सा कैंसर है, ये सारी डिजीज़ हैं, ये सारी एक आप टेस्ट कराएंगे होमा IR, और आप इन सब बीमारियों से मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको बच सकते हैं आप। ये बहुत आसान टेस्ट है। आपने खून का शुगर करानी है खाली पेट 12 घंटे, और फास्टिंग इंसुलिन करानी है, बहुत आसान है। और उसको ये कोई लेबॉरेटरी नहीं करके देगी, आपने खुद इन दोनों को टेस्ट लेके, जिस एक ही खून से शुगर भी टेस्ट होगी और इंसुलिन भी टेस्ट होगी। ये बहुत गलती कर रहे हैं लोग, सिर्फ इंसुलिन लेवल करा के भेज, उसी ब्लड से, घर में नहीं करनी, उसी ब्लड से लेबॉरेटरी से ही इंसुलिन भी टेस्ट होगी और शुगर भी होगी। और ये MU यूनिट होने चाहिए, जो पिको यूनिट आ रहे हैं वो इस फार्मूले में नहीं लगेंगे। तो आप ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन को ज़रब दें, और 405 ये कांस्टेंट है, इसको तकसीम कर दें तो रिजल्ट 1 से नीचे आना चाहिए। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ब्लड शुगर वगैरह ना कराएं। देखें, ये मरीज़ है, इसका ब्लड शुगर 100 है, इसका HbA1c 5.4 है, बिल्कुल आप कराएंगे जाके सो जाएंगे आराम से, कुछ नहीं है। लेकिन गलत है, जब आप इंसुलिन कराएंगे तो 20 है, और जब 100 शुगर है, 20 इंसुलिन है, ज़रब 405 4.9, हाईली इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ये इसकी तबाही शुरू हो चुकी है। सारी बीमारियां जो मैंने बताई हैं ये अभी शुरू हो जाएंगी 5-10 साल में। इसलिए फास्टिंग ग्लूकोज सिर्फ या HbA1c जो टेस्ट हमारे सारे डॉक्टर करवा रहे हैं, ना इल्मी की वजह से या जिद में या ना जानने की वजह से, वो गलत है। आप आजकल सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होमा IR है, ये इंसुलिन टेस्ट है। इसको बार बार सुने, ये लेक्चर नंबर 4 में डिटेल में दिया हुआ है, वो भी आप सुन सकते हैं। जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते,
कुछ नहीं खर्चे, एक दफ़ा ये 5-6 हज़ार रुपये ज़रूर खर्चें। फिर वो देखें पेट, अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है और आप अपने पाँव नहीं देख सकते तो आपको 100% इंस्टेंस है। जिसका पेट बाहर है, बेली फैट पे मैं पूरे लेक्चर बना चुका हूँ, क्योंकि इंसुलिन जब बढ़ेगी सारी बीमारियों की जड़ ये इंसुलिन है, जो कि सालों साल बढ़ी हुई रहती है, नीचे नहीं आती। और ये एक पिक्चर आप सारी ज़िंदगी याद रखना। मेरे जितने लेक्चर होंगे उनमें मैंने आपको बताया था, ये डॉक्टर जेसन फंक के लेक्चर से है कि इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर डालती है। जब सेल भर जाता है फिर इंसुलिन बढ़ेगी, एक वक्त पे आके बिल्कुल अंदर नहीं जा सकेगा और खून में शुगर बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। उस टाइम आपको डायग्नोज होगी, ये 15-20 साल बाद डायग्नोज होगी, काफ़ी डैमेज कर चुकी होगी, ये बार बार समझ लें। दूसरा टेस्ट था CBC। आप ये देखें, इसमें WBC देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं, RBC देखते हैं। ये सारा आसान तीन टेस्ट है और इसमें लोग बार बार अपनी रिपोर्ट भेज देते हैं और साथ बताते हैं। ये हर लिबार्टी के साथ आप ये देखें, ये नॉर्मल वैल्यूज दी हुई हैं, आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। कोई टेस्ट नहीं है, देखिए इस टेस्ट में क्रिएटिनिन ये दी हुई है 0.9 to 1.3 नॉर्मल वैल्यू, AST की लेस देन 45। तो आप इससे कंपेयर करें। हर लिबार्टी का, हर मशीन का अपना नॉर्मल लेवल होता है, तो उसको मुझे भेजने की आप परेशान करते हैं, इससे कंपेयर कर लें। हर टेस्ट की यहाँ नॉर्मल वैल्यू जरूर दी होगी और आगे आपका टेस्ट होगा। इसलिए इसकी जैसे C-reactive प्रोटीन है लेस देन 5 है, तो इस मरीज का 1.9 है, इस एरोमेटिक फैक्टर है, तो नॉर्मल वैल्यू इससे कंपेयर करें। कोशिश करें लोअर नॉर्मल पे हो, जैसे यूरिया है जब 4 to 20 है तो, या 6 to 20 है तो 14 है, तो कोशिश आपकी 8-10 हो, नीचे लिमिट पे होना चाहिए। ये एवरेज है, इसमें भी बहुत लड़ाई है, बहुत बहस हो रही है, ये रेशो सब चेंज होने लगी हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। ये सारी वैल्यू दी हुई हैं। उसके बाद मैंने बताया था ब्लड प्रेशर चेक कर लें, वो आपको पता है, वो लेक्चर 296 आप देख लेना कैसे चेक करना है, पूरा तरीका है, उसी तरीके से करना है, 296 लेक्चर। अच्छा, उसके बाद वेस्ट, आपकी जो कमर है जहाँ नाफ आती है वहाँ से नापें। फर्ज करें 40 इंच है, हाइट आपकी 5 फुट 4 इंच है, 64 इंच बन गई, तो 40 इंच को 64 इंच पे तकसीम करें 0.62, ये बहुत ज़्यादा है। होना चाहिए था आपका 32 इंच और 64 इंच, फिर 0.5 आइडियल था। अगर आपका 5 फुट 4 इंच का है तो आपकी वेस्ट, कमर, पेट 32 इंच होना चाहिए। ये ज़्यादा सेंसिटिव है इंसुलिन के लिए। BMI वगैरह का इसमें इतना ज़्यादा रोल नहीं है, उसमें ये बेस्ट है। दूसरा, रेफरेंस एज के बारे में बहुत बहस हो रही है, बड़े चलकर चल रही हैं कि ये नॉर्मल रेंज है। इसमें जो लोग सर्विस पढ़ते हैं पता है एक बेल कर्व होती है, उसमें वो डेविएशन ले लेते हैं, सेंटर में जो आते हैं। जैसे देखें, इसमें 70% लोग इस रेंज में आएंगे, 10% कम पे आएंगे, 20% ऊपर आएगा। ये सारा में बड़ी लड़ाई है, लेकिन कुछ ना कुछ करने से ये मजबूरी है। अभी लेटेस्ट जो कुछ आएगा फिर मैं आगे आपको बता दूंगा। फिर 30 से 50 साल के लोग जो हैं वो CBC कराएंगे, होमायर जरूर कराएंगे, TS है, थायराइड भी कराएंगे, विटामिन D3 कराएंगे, सीरम क्रिएटिनिन कराएंगे, लिपिड प्रोफाइल करा लें, अल्ट्रासाउंड करा लें एब्डोमेन किडनी का, अगर पेल्वस का, प्रोस्टेट, औरतों के लिए पेल्वस, यूट्रस वगैरह का ट्यूमर है जब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करा लें। ये एक रफ सा आइडिया है। 50-70 साल के सारे टेस्ट कराएंगे एक दफ़ा। मर्द जो है PSA कराएंगे प्रोस्टेट कैंसर के लिए, और अल्ट्रासाउंड पे PM यूरिन, पीछे मसाना खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ब्रेस्ट पेल्विस एग्जामिनेशन कराएंगे फीमेल में। ये टेस्ट हैं, ये आसान तरीन टेस्ट हैं, आप करा लें। क्योंकि फिर मैं बता दूं कि पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है शुगर पे। आप 100% इससे बच सकते हैं सारी बीमारियों से अगर अपना लाइफ स्टाइल बदल लें, अपनी डायग्नोज कन्फर्म कर लें, लो कार्ब डाइट, कीटो डाइट, कार्बन डाइट, इसी पे सारी उम्र रहना है तीनों में, और एक्सरसाइज और फास्टिंग। ये आपने कर लेना है, कोई मुश्किल काम नहीं है, सबसे आसान काम है। एक्सरसाइज ज़रूर करनी है आपने। तो ये नींद कर लें 7 से 9 घंटे, ये पूरा हर जगह हर लेक्चर में बताता हूँ। ये रेफरेंस है वैल्यू का, आप देख लें, सारा देख लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।